नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं सुनील सजवान और आप लोग देख रहे हैं एस सजवान प्रोडक्शन डिजिटल चैनल। रात्रि की बज चुकी है 9 और समय हो चुका है आध्यात्मिक चर्चा का। चर्चा है हमारे धर्म की, चर्चा है हमारे आध्यात्म की, चर्चा है हमारे संस्कृत और संस्कृति की और चर्चा है संस्कारों की। इसीलिए निवेदन इतना है सभी लोगों से, आप लोग शीघ्र जुड़िए और जो लोग जुड़ रहे हैं उनसे निवेदन कि आप लोग शेयर जरूर करें, क्योंकि यह चर्चा कहीं ना कहीं अपने सनातन धर्म को लेकर के है, यहाँ की संस्कृति सभ्यता को लेकर के है। तो तमाम लोग हमसे जुड़ रहे हैं, सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन देवभूमि उत्तराखंड की इस विशेष आध्यात्मिक चर्चा कार्यक्रम में। जी हाँ, चर्चा है अपने आध्यात्म को लेकर के, संस्कृति को लेकर के, संस्कृत को लेकर के, अपने धर्म को लेकर के। इसलिए सभी से निवेदन, आप इस आध्यात्मिक चर्चा को अपने बच्चों को भी जरूर दिखाइएगा। आज दिन में 3 से और 5 बजे तक हमारे बीच में गौगंगा कृपाकांक्षी, बहुत ही प्रसिद्ध कथा वक्ता, हिमालय क्षेत्र के जिन्हें संत शिरोमणि कहा जाता है, आचार्य गोपाल मणि जी महाराज हमारे साथ जुड़े थे और गुरुदेव गोपाल मणि जी महाराज जी के साथ भी आज की यह दिव्य चर्चा रही है। और अब जो 9 बजे हमारा नित्य का आध्यात्मिक चर्चा का जो रूटीन हमारा रहता है, उस चर्चा में तमाम लोग जुड़ने लग गए हैं और मैं टेक्निकल टीम से चाहूंगा कमेंट छोड़े और हम भी देखें, क्योंकि सबके नाम तो हम नहीं ले पाएंगे, लेकिन जितनों के हो सके उतनों के नाम लेंगे, किंतु शेयर आप सब लोग जरूर करेंगे। प्रकाश नौटियाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, एस जॉन प्रोडक्शन के हमारे हेड, आपको नमस्कार प्रणाम। और इसी के साथ बलवीर सिंह जी हमारे नित्य के श्रोता हैं, आपको भी प्रणाम, आपका स्वागत और शेयर जरूर करेंगे बलवीर भाई आप इस निवेदन के साथ। आध्यात्म की दिव्य वसुदेव लेखवार जी भी हमारे नित्य के श्रोता है। लेखवार जी आपको कोटि कोटि प्रणाम, आपका स्वागत। आप टॉप फैन में भी हमारे एस जॉन प्रोडक्शन के, शेयर आप इस पोस्ट को भी जरूर करेंगे। नीरज देव शाह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपको भी प्रणाम, नमस्कार, कोटि कोटि वंदन। आप भी आज की इस दिव्य चर्चा का हिस्सा बने हैं और निवेदन इतना है, आप शेयर जरूर करेंगे आध्यात्म और धर्म की इस दिव्य ध्वजा को। अंकित नेगी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप लिख रहे हैं नमस्ते सजवान भाई जी, आपको भी प्रणाम नमस्कार। और नेगी जी इस आशा के साथ कि आप भी शेयर जरूर करेंगे आज की इस दिव्य चर्चा को। सभी लोग लगातार जुड़ रहे हैं। कमलेश पंत, कमल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपको भी प्रणाम। जय श्री कृष्ण राधे, जय श्री कृष्ण राधे। और निवेदन इतना है कि आप भी शेयर जरूर करेंगे, आपका स्वागत है। नीरज दीप शाह जी आपका भी स्वागत है और निवेदन इतना कि आप शेयर जरूर करेंगे। महेश चंद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपको भी प्रणाम नमस्कार। और इस निवेदन के साथ कि आप भी शेयर जरूर करेंगे धर्म और आध्यात्म की इस दिव्य चर्चा को। बिल्कुल, सुशील सजवान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ब्यूरो प्रमुख हैं सजवान प्रोडक्शन डिजिटल चैनल के, आपको भी प्रणाम, जय माता दी। और आप तो शेयर भी करेंगे। विमल नौटियाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सुंदर भाई जी, आपको प्रणाम नमस्कार नौटियाल जी, इस आशा के साथ कि आप शेयर जरूर करेंगे। संजय चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपको भी प्रणाम संजू भाई, दिल की गहराइयों से आप शेयर जरूर करेंगे। हमारी माता जी चंद्रकला सजवान जी जुड़ी हैं, माता जी आपको भी प्रणाम नमस्कार, जय गंगा मैया, जय गौ मैया। रिंकी भंडारी जी हमारे साथ जुड़ी हैं, आपको भी प्रणाम, नित्य की श्रोता हैं और इस निवेदन के साथ कि आज की इस दिव्य चर्चा को शेयर जरूर करेंगे। कुश गोसाई जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हेलो सजवान जी, आपको भी प्रणाम। गोसाई जी नित्य के श्रोता हैं, आपका स्वागत और शेयर जरूर करेंगे। गोविंद रावत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रणाम नमस्कार आपके लिए भी, और इस निवेदन के साथ कि आप भी शेयर जरूर करेंगे आज की इस दिव्य चर्चा को। नागेंद्र जी, नागेंद्र कदवान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन देवभूमि उत्तराखंड के इस विशेष आध्यात्मिक चर्चा कार्यक्रम में। और इस निवेदन के साथ कि आप शेयर जरूर करेंगे। आचार्य महेश सेमवाल जी इस कार्यक्रम का हिस्सा रह चुके हैं और कथा वक्ता हैं, आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपको भी सादर प्रणाम गुरु जी। जयदेव प्रसाद गौड़ जी भी हमारे आचार्य हैं, कथा वक्ता हैं और इस आध्यात्मिक चर्चा का हिस्सा रह चुके हैं, आपको भी प्रणाम नमस्कार दिल की गहराइयों से और स्वागत है आपका भी, वंदन अभिनंदन। तो तमाम लोग हमारे साथ जो जुड़े हैं, सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन अभिनंदन। सभी के नाम ले नहीं पाऊंगा, लेकिन एक बार फिर से सभी का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं एस सजवान प्रोडक्शन डिजिटल चैनल के इस मंच पर। यह आध्यात्मिक चर्चा का पूरा कार्यक्रम एस सजवान प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल पर भी लाइव प्रसारित हो रहा है और फेसबुक पेज पर भी लाइव प्रसारित हो रहा है। दर्शकों, निवेदन इतना है कि आप लोग शेयर जरूर करें। जो लोग नए हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उन नए जुड़ने वाले उन तमाम मेहमानों का भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं एस सजवान प्रोडक्शन डिजिटल मंच पर। और निवेदन इतना करते हैं कि आप हमसे जुड़े, आध्यात्म की इस दिव्य चर्चा से जुड़े। इसलिए आपने करना कुछ नहीं है, हमारे फेसबुक पेज को आप लाइक और फॉलो कर दें और साथ ही
एस सजवान प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल पर भी जो यह पूरा कार्यक्रम लाइव चल रहा है, वहां पर जाकर के एस सजवान प्रोडक्शन सर्च करने के बाद आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि हमारी चाहे रशियान का कार्यक्रम हो जो लोक संस्कृति से जुड़ा है, चाहे आध्यात्मिक चर्चा का कार्यक्रम हो, चाहे सामाजिक व्यक्तित्व का कार्यक्रम हो, इसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो लीजिएगा आगे बढ़ते हैं, और समय भी हो चुका है। समय को देखते हुए आज के जो हमारे खास मेहमान हैं वो जुड़ रहे हैं पतित पावन धाम वृंदावन से हमारे साथ, कृष्ण भगवान की क्रमस्थली जिसे कहा गया है, उस दिव्य धाम से, वृंदावन से आज हमारे साथ जुड़ेंगे आचार्य मंजीत कृष्ण ममगाई शास्त्री जी, और देहरादून जिले के रहने वाले हैं, बखूबी भटवेड़ी पट्टी के ग्राम पुएत के, और वर्तमान में रहते हैं वृंदावन में। तो मैं सीधा आज के इस कार्यक्रम के लिए उन्हें मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं, आज की इस दिव्य चर्चा के लिए। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं आचार्य मंजीत कृष्ण शास्त्री जी। सबसे पहले आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन देवभूमि उत्तराखंड के इस विशेष आध्यात्मिक चर्चा कार्यक्रम में। कैसे हैं आचार्य जी आप? जी आनंदमय है प्रभु जी, और आपकी पूरी टीम का और आपका बहुत बहुत आभार जो इस आपने आध्यात्मिक चर्चा पे आपने हमें जुड़ा, और आप पूरी टीम का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है। जी आचार्य जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और जी आचार्य जी बोलिए। तो आपने ये है कि आपकी पूरी टीम को तहे दिल से आभार, और धर्म की चर्चा आप कर रहे हैं, और मैं दिल की गहराई से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य मंजीत कृष्ण शास्त्री जी, जो कि पतित पावन धाम वृंदावन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृष्ण भगवान की जिसे कर्मस्थली कहा गया है, तपस्थली कहा गया है, उस कर्मस्थली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं आचार्य मंजीत कृष्ण शास्त्री जी। जी नेटवर्क की दिक्कतें आ रही है आचार्य जी, शायद मुझे लग रहा है। जी प्रभु। हाँ, नेटवर्क की आ रही शायद दिक्कत है, ऐसा लग रहा है कुछ। थोड़ा बारिश का मौसम भी है, और हाँ हो सकता है। तो आचार्य जी, चर्चा को आगे बढ़ाते हुए, हम लोग सनातन पद्धति को मानने वाले लोग हैं, सनातन धर्म में हमारा जन्म है, और आप तो उस पावन धाम वृंदावन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिसे भगवान श्री कृष्ण की क्रमस्थली कहा गया है, जहां पर भगवान ने अनेक लीलाएं की है। उस दिव्य धाम से आज उत्तराखंड के दिव्य धाम यानी कि वृंदावन और उत्तराखंड का बड़ा बहुत ही सुंदर विहम या जो मिलाप है, वो हमारे आध्यात्मिक चर्चा कार्यक्रम के तहत हमारे तमाम दर्शकों के बीच में। तो मैं कहना चाहूंगा कि एक सुंदर से मंगलाचरण के साथ हम लोग सनातन पद्धति को मानने वाले लोग हैं, और किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत हम मंगलाचरण के साथ करते हैं। तो मैं चाहूंगा एक मंगलाचरण के साथ आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत। जी जो भी मांगलिक कार्य होता है, या कोई भी अनुष्ठान की पद्धति हो, कोई भी हम जो कोई मांगलिक कार्यक्रम करते हैं, तो सर्वप्रथम मंगलाचरण से उसका प्रारंभ होता है। आइए बांके बिहारी को नमन करते हुए ठाकुर जी को नमन करते, ठाकुर जी के चरणों में मंगलाचरण समर्पित करें, और जितने भी विश्व में व्हाट्सएप में जो दर्शक लोग रहते हैं उनको वंदन करते हुए, और उनका भी हार्दिक अभिनंदन और वंदन। वृंदावन बिहारी लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय। जन्माद्यस्य त्वन्मयादितरतश्चार्थेष्वेद्यश्वरान् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यस्सूरयन् तेजो वारिमृदा यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निहस्तकुलकम् सत्यं परं धीमहि। धर्म प्रोजित केतवोत परमो निर्मत्सराणां सतां वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयो मूलनं। श्रीमद्भागवतं पुराण तिलकं यद वैष्णवानां धनं यस्मिन् पारमहंसमेव ममलं ज्ञानं परं गीयते, ज्ञानं परं गीयते। अतुलितबलधामा हेमशैलावदेयं धनजवनकृष्णानं ज्ञानामग्रगण्यं
सकल गुण निधान वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरौ कलेश विकार। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भाग्य बिहारी लाल की जय। जय हो। तो सजवाण जी बहुत बहुत आभार आपका, जो आपने अपने डिजिटल चैनल में हमें आध्यात्मिक चर्चा में जोड़ा है, और तमाम दर्शकों का बहुत बहुत अभिनंदन जो सोशल मीडिया के माध्यम से आप आध्यात्मिक चर्चा को देख रहे हैं। तो उत्तराखंड से जो आपने ये जो प्रोग्राम, दिव्य और भव्य प्रोग्राम किया है, तो अभी मुझे लगता है अभी आज तक अभी किया ही नहीं है ऐसे, मैंने अभी दूसरा चैनल देखा ही नहीं है जो उत्तराखंड से। तो ठाकुर जी की आप पर बहुत ही कृपा है, जो कि अनेक विद्वान जन इसमें जुड़े हुए हैं, और अभी आचार्य गोपाल मणि महाराज जी परम पूज्य गुरुदेव जी हैं, और वो भी जुड़े थे। उन्होंने गौ के बारे में और सनातन पद्धति के बारे में उन्होंने बताया, और साथ ही साथ क्योंकि जो आयोजन है उनके दिल्ली में जो आयोजन चलेगा, तो हम लोगों केवल उन्हीं को नहीं, सब गौ माता तो सबकी है, और सब ने उनमें जुड़ना है, सम्मिलित होना है, वो अधिक से अधिक संख्या उनमें जुड़े। तो इस चीज के साथ आप जो आपका ये चैनल है उसमें जो भी आप प्रश्न रखें उसी के अनुसार हम चले। जी जी गुरुजी, हम लोग लगातार, एक तो गुरुजी का परिचय मैं सभी के बीच में करा दूं कि गुरुजी आवाज रिपीट सी हो रही है वहां पे, कुछ ऐसा क्यों हो रहा होगा? आवाज रिपीट सी हो रही है। तो पंखा चल रहा है क्या? पंखा चल रहा है? जी जी, थोड़ा कम कर दो उसको, नहीं तो पंखे को आवाज टकरा रही है। और एक जो माइक आपका है ना, इसको ऊपर को ले आओ थोड़ा, ये उस पे टकरा रहा है। हाँ अब सही आ रहा है, या ऐसे ही हाथ पे रख लो माइक, वो टकरा रहा है उसमें ना बार बार। हाँ, तो मैं आचार्य जी का परिचय आप लोगों के बीच में करा दूं। आचार्य जी मंजीत कृष्ण शास्त्री जी हैं, जो कि जनपद देहरादून के भटवेड़ी विकास खंड के ग्राम पोएत के रहने वाले हैं। चिल्ला, भटवेड़ी, सरुणा, ये तमाम वो जगह जहां क्या नाम आपने सुने हैं, रायपुर विकास खंड के अंतर्गत आते हैं। और वर्तमान में आचार्य जी विद्वता के लिए, पढ़ाई के लिए वृंदावन धाम में है, और वहीं से आज हमारी इस दिव्य चर्चा में लाइव हुए हैं। तो आचार्य जी, जिस प्रकार से आपका भी आशीर्वाद हमें निरंतर प्राप्त हो रहा है, लगातार आप भी हमारे कार्यक्रमों को देख रहे हैं, आध्यात्मिक चर्चा के इस कार्यक्रम को, और इन कार्यक्रमों में हम लोग कुछ प्रश्न रखते हैं, और वो प्रश्न हमारे नहीं अपितु जनता के बीच के, हमारे सनातन पद्धति को मानने वाले लोगों के बीच के वो प्रश्न हैं, जिनको मैं अपने कथा वक्ताओं तक, अपने धर्म के उन पुरोधाओं तक जो निरंतर धर्म और आध्यात्म के रूप में समाज के बीच में कार्य कर रहे हैं, तो उन तक पहुंचाने का कार्य कर रहा हूं, यानी कि मैं निमित्त बना हूं। तो इसी के तहत हमारा आज का एक पहला प्रश्न है, और प्रश्न है इस जीवन से संबंधित। जो हमारा प्रश्न है वो जीवन को लेकर के है, और प्रश्न है कि हमारे इस जीवन का मुख्य उद्देश्य है क्या, यानी कि हम किस उद्देश्य के साथ इस भूधरा पर आए हैं। जी आचार्य जी, ये आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है कि मानव जीवन का उद्देश्य क्या है। ये केवल आपका ही प्रश्न नहीं, मतलब पूरे जीव मात्र का प्रश्न है कि हमारे जीवन में, मनुष्य जीवन को ले कहते हैं रामचरितमानस में कि बड़ भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। तो बड़े भाग्य हैं, हमने मनुष्य तन पाया है, और मनुष्य तन पाकर से उत्तराखंड का वास मिला है, उत्तराखंड जन्मभूमि है, और वृंदावन में वास मिला, वर्तमान में वृंदावन में वास मिला है। तो मनुष्य हमें है कि अधिकतम हम दूर रखे वृंदावन से और देश में उत्तराखंड से। तो हम सभी जितने भी दर्शक हैं सभी बड़े भाग्य हैं, बड़े भाग्यशाली हैं, जो हमने उत्तराखंड देवभूमि में जन्म लिया है, और उसमें भी भगवत नाम चर्चा और आध्यात्मिक चर्चा आपके चैनल के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं। सभी लोग भाग्यशाली हैं, और जितने भी लोग जुड़ रखे हैं, क्योंकि हम तो इधर उधर की बातें तो देख वो करते रहते हैं, लेकिन आध्यात्मिक चर्चा से जुड़ना मनुष्य का ये जीवन का मुख्य उद्देश्य है। यही उद्देश्य ये भागवत से लिया जाए तो जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये ऋषभ देव जी महाराज जी अपने पुत्रों को समझाते हैं
कि बेटा जीवन में जो ये है मुख्य उद्देश्य है कि भगवत चर्चा करना और भगवत सत्संग करना मुख्य उद्देश्य ये है, और साथ ही साथ कि हम भगवत नाम संकीर्तन करें। और कहते हैं कि तस्मात् केना पिपायेन मन कृष्ण निवेशयेत्। तो ये है कि हमारा जो मुख्य उद्देश्य ये है कि हम किसी न किसी उपाय से भगवत चर्चा में जुड़े और अपने मन को भगवान के चरणों में लगाएं और साथ ही साथ भगवत भजन करें और कीर्तन करें। और मनुष्य का मुख्य उद्देश्य है कि बहुजन भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वे अज्ञान हेतु कृतमो हमदान्धकार नासं तताहि ततोदय उदयते विवेक। भाग्योदय, जब बहुत जन्मों का पुण्य उदय होता है श्रीमान जी, तब जाके मनुष्य शरीर में होता है। और जब व्यक्ति गर्भ में, माँ के गर्भ में रहता है तो यही प्रार्थना करता है, प्रभु आप गर्भ से हमें मुक्ति दीजिए, हम गर्भ से बाहर आए। और गर्भ से बाहर आएंगे तो ठाकुर जी कहते हैं कि गर्भ से बाहर आएगा तो क्या करेगा, बोले हम आपका भजन करेंगे, भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, आपका स्मरण करेंगे। और उसके उद्देश्य मात्र से तो मनुष्य जन्म ले लेता है, जैसे ही पृथ्वी पे आता है तो वही माया जाल में फंस जाता है। माया को सब भजे माधव भजे न कोई, जो माधव को भजे तो माया तेरी हुई। जन्म होते ही हम माया को पकड़ देते हैं। माया कैसे, कि जिस प्रकार से जन्म होता है बालक का, और जब बालक का जन्म होता है तो जन्म होते हुए संसारिक लोग आ जाते हैं, हमारे भाई बंधु रिश्तेदार। छोटे उस बालक को पता भी नहीं रहता है कि वो माया किसे कहते हैं। छोटे से नन्हे से बालक को क्या मालूम कि माया किसे कहते हैं। लेकिन माया के जो हमारे रिश्तेदार इधर उधर से आते हैं वो दक्षिणा दे देते हैं, ले पकड़, उसे पकड़ना भी नहीं आता। माया के बंधन में, कारण ये है कि माया के बंधन में बन जाता है बालक। तो मनुष्य जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है कि ईश्वर को प्राप्ति करना, ईश्वर की प्राप्ति। और कि ये ईश्वर की प्राप्ति करना, और ईश्वर की प्राप्ति के साथ साथ जैसे आप कार्य कर रहे हैं, आपका भी ये जीवन सार्थक है। क्यों? क्योंकि आप आध्यात्मिक चर्चा से जुड़े, आप आध्यात्मिक जीवन, क्योंकि खुद भी सत्संग सुने, अनेक विद्वानों द्वारा आपने सत्संग सुना है। और बहुत बड़े बड़े विद्वान आए हैं, हम तो खैर बालक हैं, बहुत बड़े बड़े विद्वान आपसे जुड़े हैं। और साथ ही साथ आपको आशीर्वाद के रूप में भी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, और बड़े बड़े संतों की वाणी का आप श्रवण कर रहे हैं, क्योंकि श्रवण की सबसे बड़ी महिमा है। पहली भक्ति ही श्रवण का है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण पाद सेवनम। ये आपकी आध्यात्मिक चर्चा में काफी वक्ताओं ने इसका व्याख्यान किया है। तो मनुष्य मात्र का जो उद्देश्य है ये है कि ईश्वर की भक्ति करना। तो ईश्वर की भक्ति हम केवल ऐसे नहीं है कि भैया कि हमारे पास टाइम नहीं है, भैया हमारे जो गांव से जुड़ रखे हैं, जो उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं, कई लोग ये हैं कि भैया हमारे पास तो काम बहुत है, जिन लोगों के पास काम नहीं वही भक्ति करेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारे पास की बहुत काम है, इधर उधर का काम है तो हम ठाकुर जी की आराधना छोड़ दें। बोले तस्मात् केना पिपायेन मन कृष्ण निवेशन। साक्षात ठाकुर जी कह रहे हैं कि किसी न किसी उपाय से मन को कृष्ण में लगाइए। हम गाड़ी में सफर कर रहे हैं तो क्या गाड़ी से में सफर कर रहे हैं तो मुझसे भगवत नाम उच्चारण करते हरे राम हरे कृष्ण हरे राम, क्योंकि सारे शास्त्रों का जो निचोड़ आया है भगवत नाम संकीर्तन से ही मनुष्य का। भागवत में भी ये है, हम जब शुरू से करवाते हैं तो नाम संकीर्तन जो नाम से ही प्रारंभ होता है और नाम में ही अंत हो जाता है, मध्य हो जाता है। और भगवत नाम ही सत्यम परम धीमहि, प्रारंभ में भी सत्य कहा है, भगवान नाम ही सत्य है। और सत्यम परम धीमहि, और मध्य में भी सत्य है, अंत में भी सत्य है। तो जीवन का मुख्य उद्देश्य यही है सजवान जी
कि ईश्वर की प्राप्ति करना। मानव तन पाया हमने, तो मानव तन को ऐसे व्यर्थ में खाया पिया और सो गया, ये मुख्य उद्देश्य नहीं है। जितने भी आचार्य लोग हैं उन्होंने बताया होगा कि मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य ये है कि भगवत प्राप्ति करना। हम ना हो सके कि हम पूरा समय ना दे पाए, कम से कम 24 घंटे में 24 मिनट कम से कम भजन कर लें, तो वही से हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। हमारे भी यही, और हम जितने जीव हैं, जितनी जीव का जो मनुष्य जीवन है, जितने मनुष्य जीवन यापन कर रहे हैं, तो उनका मुख्य उद्देश्य है भगवत प्राप्ति करना। चाहे आप गांव में हैं या शहर में हैं, नगर में हैं, क्या देश में है, विदेश में है, वही ये हर सांस में होगा कि हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हो जो भी तेरा प्यारा हो, मेरे दिल का प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो, मेरे दिल का प्यारा हो। तेरे सर का ताज मेरी आँखों का प्यारा हो, तेरे सर का ताज मेरे आँखों का प्यारा हो। मन में बसा लूं मूरत तेरी, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तो मनुष्य का उद्देश्य सजवान जी भगवत प्राप्ति का है। हर सांस में भगवान का स्मरण होना चाहिए, अपने देवी देवताओं का स्मरण होना चाहिए। जैसे भी कोई हमारा नाग देवता हो, भैरव देवता हो, जो भी जिनका जो इष्ट हो, अपनी इष्ट की आराधना करने से क्या होता है कि जब जिसकी इष्ट की आराधना करते हैं, तो इष्ट की जो आराधना करने से इष्ट उसके चारों ओर घूमता है। घूमने का मतलब इष्ट उसके चारों ओर रक्षा करता है। हम देवता की, हमारे जो भी गांव में देवता होते हैं, अगर हम उनकी आराधना करते हैं, तो वो हमारे किसी न किसी कारण कहीं ना कहीं से हमारी रक्षा करता है। कोई भी घटना होती है, पहले संकेत मिल जाता है, भैया उधर नहीं जाना। तो इस प्रकार से मनुष्य का पूर्ण उद्देश्य ये है कि भगवत प्राप्ति करें, भगवान का भजन करें। इस प्रकार से ये मनुष्य का पूर्ण उद्देश्य है सजवान जी। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। बखूबी आपने जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है, इस पर पूरी चर्चा हमारे तमाम दर्शकों के बीच में रखी है। थोड़ा आगे बढ़ेंगे। एक प्रश्न और है आचार्य जी कि संसार में दुख क्यों है? ये दुख से संबंधित प्रश्न है, और दुख का जो घेरा है, दुख का जो डेरा है, वो जीवन में बना हुआ है। कहते ऐसे भी हैं कि सुख और दुख ये दो पलड़ू हैं तराजू के। कभी ये पलड़ा ऊपर हो जाता है, कभी ये हो जाता है, लेकिन सुख को तो एक तरफ रख लेते हैं। सुख तो हर इंसान चाहता है। अब दुख की बात करते हैं कि संसार में ये दुख है क्यों? अगर सुख ही सुख होता तो कितना अच्छा होता। जी। तो बहुत सुंदर प्रश्न, क्योंकि संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं है सजवान जी, बहुत अति उत्तम प्रश्न है। संसार में ऐसा प्राणी नहीं है जो दुखी ना हो। बहुत सुंदर। बिल्कुल। और हर जो भी ये है कि चाहे हम हो या कोई भी हो, जितने भी जुड़े हुए लोग हैं हमसे या आपसे हैं, जितने भी इस राह में लोग हैं, कोई न किसी कारण से दुखी हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है। किसके पास धन है पर लेकिन खाने वाला ही नहीं है। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है। धन संपदा कुछ है लेकिन मन अशांत है, तो क्या करना उसने। किसी के पास पुत्र के संतान बहुत सारी है, घर में पूरा परिवार है, लेकिन अन्न की कमी है, घर में भोजन की व्यवस्था नहीं है, बहुत कम है, गरीबी है। किसी के पास धन संपदा बहुत है, करोड़ों के मालिक हैं, लेकिन खाने वाला घर में कोई नहीं है। उसे भी टेंशन हो जाती है कि पैसा कहाँ खर्च करें, वो भी सो नहीं पाता है, तो दुखी हो जाते हैं। और कोई मन दुखी, कोई धन में नहीं रहा तो उदास। किसी के पास धन नहीं है तो धन से उदास है, तो क्या करेंगे।
बिल्कुल। थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। थोड़ा थोड़ा बहुत लग सुखी कौन है? बोले सुखी राम के दास। जो भगवान नारायण की उपासना करते हैं, जो भगवान का भजन करते हैं, जो भगवान का स्मरण करते हैं, जो बांके बिहारी के शरण में है और वृंदावन बिहारी के शरण में है और भगवान का स्मरण करते हैं, तो वो कहते हैं कि सुखी राम के दास। जो राम का दास है वही सुखी। और सुख दुख तो देखा जाए तो संसारिक दृष्टि से जाए तो सुख दुख तो एक पलड़े हैं, कभी सुख और कभी दुख। कहते हैं बिल्कुल। कि कभी सुख कभी दुख यही जिंदगी है। ये सुख दुख तो मनुष्य के जीवन में आता है। यदि हमें सुखी सुख आ जाए तो फिर इधर उधर भटकने की जरूरत है। गुलाब जामुन खाने को मिल जाए तो वो सुख भी वो अच्छा नहीं है कि कितना खाएगा व्यक्ति। वही ये है कि सुख दुख, क्योंकि जब हम दुख को समझेंगे तभी हमें सुख का प्राप्ति होगी। कहते हैं कि छाया का पता तभी चलता है जब हम धूप से तपती धूप में आए और किसी वृक्ष के नीचे बैठ जाएं, तभी छाया का अनुभव होता है। तभी पता चलता है कि हाँ ठंडी छाया में बैठे हैं। लेकिन हम ठंडी छाया में बैठे हुए हैं तो लेकिन तब कोई कितना वो कर दे, ऊपर से छाता भी तान दे, लेकिन तभी भी वो सुख की अनुभूति नहीं। सुख की अनुभूति तभी होती जब हम तपती धूप से आए और वृक्ष के नीचे बैठ जाएं, तब पता चलता है कि हाँ बड़ा आनंद आ रहा है। तो जीवन में सुख दुख आना ही बड़ा, सुख दुख आना है क्योंकि सुख के पीछे दुख के पीछे सुख है और सुख के पीछे दुख है। ऐसा है नहीं है कि सुखी सुख है मारा जब तो आनंद ही आनंद। और कहते हैं कि सुख, भागवत में महात्मा में कहा है, न चंद्रस्य सुखं किंचित न त चक्रवर्तिना सुखमस्ते विरक्तस्य मुनिरेकांत जीवनम। बोले न चंद्रस्य सुखम किंचित, इंद्र को भी सुख नहीं है, राजा को चक्रवर्ती राजा भी है उनको भी सुख नहीं है। फिर सुख कहाँ है? सुखमस्ति विरक्तस्य, बोले एकांत जीवन में है सुख। बोले कहाँ? वृंदावन में सुख है। हमारे उत्तराखंड भूमि में सुख है। कहाँ? कब सुख है? जब हम भगवान का स्मरण करें, भगवान का भजन करें, भगवत चर्चा करें, तभी हमें सुख की प्राप्ति होती है। अन्यथा ये संसार में सुख दुख तो है ही है। और इसका मुख्य कारण ये है सजवान जी कि सुख के ही पीछे दुख है और दुख के ही पीछे सुख है। तो मनुष्य के जीवन में सुख आना जरूरी है, क्योंकि जब तक दुख नहीं आएगा तब तक हम भगवान को स्मरण नहीं करते हैं। जब दुख आता है तब हम भगवान को भजन करते हैं। ये प्रभु आप बताइए, तब जाते हैं ज्योतिषाचार्य के पास से कि आप हमारी कुंडली देखिए, इस प्रकार से करे खाप तो नहीं है। तो दुख जब आता है तभी प्रभु को स्मरण करता है, चाहे हम हो चाहे कोई हो। जब अधिकतम न जाने हम भगवान को याद ना कर पाए तब हमारे जीवन में दुख आता है, तब हम भगवान को याद करते हैं कि अरे सांस में वो सुमिरन थे, प्रभु हम आपको भूल गए थे, अब आपका स्मरण कर रहे हैं, अब अपने जीवन की गाड़ी सुखमय चले। तो ये मुख्य उद्देश्य था सजवाना जी, सुख दुख जीवन में आना ही जरूरी है। जी आचार्य जी, आपने संसार में दुख क्यों है ये सवाल हमारा, मैं चाहूंगा आवाज शायद गूंज रही है और एक बार टेक्निकल टीम से कहूंगा, एक बार आवाज वहां से गूंज रही है तो एक बार उन्हें बैक स्टेज ले लो। आवाज गूंज रही है आपके यहाँ से जब आ रहा हूं मैं, अब एक बार ऊपर ले लो, शायद गूंजने में आपको आवाज गूंजती हुई आ रही है वहां पे? मुझे तो नहीं, आपकी आवाज सही आ रही है। आप एक बार टेक्निकल टीम चेक करना, एक बार आप हेडफोन लगाओ, शिवांश जी हेडफोन लगाइए। गूंज रही आवाज? आपको सही आ रही आवाज? मुझे लग रहा है सिर्फ, चलो ठीक है। दर्शकों आप बने रहिए, देखते रहें सजवान प्रोडक्शन डिजिटल चैनल की आध्यात्मिक चर्चा का यह दिव्यांश। आज आचार्य मंजित कृष्ण शास्त्री वृंदावन धाम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आचार्य जी थोड़ा आगे बढ़ते हैं और एक सवाल और है, वो भगवान को लेकर के है, वो ईश्वर को लेकर के है, जिसके लिए हम सब
कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं। अब एक सवाल है कि क्या ईश्वर है, भगवान है? अगर भगवान है तो वो कौन रूप में है, वो कौन है? ये कई सवाल है ना। और वो स्त्री है या भगवान पुरुष हैं, ये तमाम सवाल हैं कि ईश्वर का रूप स्त्री रूप है या पुरुष रूप है, वो कौन है, ये सब सवाल खड़े होते हैं। तो थोड़ा इस पर आप हमारा मार्गदर्शन करें जी। आपका सवाल है ईश्वर क्या है और कौन है। तो ईश्वर स्त्री है या पुरुष है, तो सजवान जी इसका सीधा सीधा व्याख्यान करें तो अष्टम स्कंद में गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है। अंत समय जब आया तो गजेंद्र ने नारायण को पुकारा, तो यही उन्होंने कहा कि प्रभु कैसे पुकारा उन्होंने, किस प्रकार से उन्होंने पुकारा कि उन्होंने बड़ा दृष्टांत दिया को, बोले निर्गुण निराकार भगवान की प्रार्थना की है। बोले निर्गुण निराकार भगवान की प्रार्थना कैसे की है कि नायम गुणक मनसन चासन निषेध से सोचयता शेष न स्त्री न संडो न पुमान जंतो नायम गुण कर्म न सन न चासन। इस प्रकार से कहा है। बोले भगवान का स्वरूप कैसे, ऐसे भगवान को उन्होंने निर्गुण निराकार आत्मा का उन्होंने ध्यान किया है। बोले कैसे, न तो वो स्त्री है न वो पुरुष है, नायम गुण कर्म न सन न चासन। तो परमात्मा, उन्होंने परमात्मा ईश्वर का उन्होंने स्मरण किया, परमात्मा का। तो परमात्मा का जो ये है कि परमात्मा का जो मुख्य कारण ये है कि वो जो परमात्मा है, ईश्वर है, वो स्त्री पुरुष से रहित है। ईश्वर है, ईश्वर आत्मा, आत्मा और परमात्मा। परमात्मा जो होता है वो सब में विराजमान है, आत्मा और परमात्मा। तो परमात्मा जो है सब में विराजमान है। अगर ये वो स्त्री में भी है, वो पुरुष में भी है। तो वो ना स्त्री है या पुरुष है, क्योंकि जो पुरुष में है तो पुरुष की आत्मा है और उसी में परमात्मा है, और स्त्री में है तो स्त्री की आत्मा, उसी में परमात्मा। तो कहा कि जो ये है कि स्त्री पुरुष जो रहित है उस परमात्मा की गजेंद्र ने पुकार किया। लेकिन सारे देवता सोच रहे हैं कि आत्मा परमात्मा सब में है, लेकिन किसको जाना चाहिए। जब गजराज ने भगवान नारायण को, उसको परमात्मा को पुकारा, स्त्री पुरुष से रहित नारायण को उन्होंने पुकारा। और तब भगवान ने विचार किया, ब्रह्मा विष्णु सब इत्यादि सारे देवता ऊपर से देख रहे हैं कि हमारा नाम ले ले तो हम तुरंत गजराज को बचाने के लिए जाएं। गणेश जी महाराज देखने लग गए कि अगर हमारा नाम एक दंत भी कह दे तो हम गजराज को अभी तुरंत बचाने चले जाएं। लेकिन सारे देवता देखते देखते अंत में जब उन्होंने कहा कि प्रपन्न पालाय दुरंत शक्तये कदिंद्रियाणाम मनवार्थ वर्तमने, जैसे ही प्रपन्न पाल कहा और वैसे ही ठाकुर जी वहां से बांके बिहारी निकलने लगे, बैकुंठ से नारायण जैसे जाने लगे। तो लक्ष्मी जी ने हाथ पकड़ दिया, बोले कहाँ जाते हो? बोले देखो देवी, हमारे जो गजराज हैं वो डूबने जा रहे हैं। और बोले वो डूबे तो हमें कोई वाय नहीं है, लेकिन हमारे नाम को लेके डूब रहा है। परमात्मा के नाम को लेके कोई डूबेगा तो परमात्मा पे कोई विश्वास नहीं करेगा। इसलिए बोले हमारे नाम को, हमें उसकी चिंता नहीं है, लेकिन हमारे नाम को लेकर डूब रहा है, इसलिए देवी मैं जा रहा हूं। बोले आपका नाम लिया? तो बोले लिया तो है। कौन सा नाम है आपका? बोले प्रपन्न पाल लिया। बोले आपका प्रपन्न पाल नाम कब से हुआ? बोले प्रपन्न पाल नाम हम हमारा तब से हुआ। बोले आपका नाम प्रपन्न पाल नाम कैसे हुआ और किसने रखा? बोले देवी हमारा प्रपन्न पाल रामचरितमानस में हनुमान जी ने हमारा नाम शरणागत वत्सल प्रपन्न पाल कहा। बोले कैसे? बोले स्पष्ट करो। बोले कि शरणागत सुनि प्रभु वचन हर से हनुमाना, सुनि प्रभु वचन हर से हनुमाना, शरणागत वत्सल भगवाना।
जैसे ही शरणागत वत्सल नाम लिया, बोले ये देवी नामकरण हमारे हनुमान जी ने किया था शरणागत वत्सल। तो उस प्रकार से जैसे शरणागत नाम को वत्सल नाम लिया तो नारायण वहां से चले गरुड़ होकर, गरुड़ में विराजमान होकर और हाथी की रक्षा की। बोले निर्गुण निराकार भगवान ही ईश्वर, ईश्वर ही निर्गुण निराकार भगवान है जिसकी हम आराधना करते हैं। और न वो स्त्री है, क्योंकि परमात्मा न स्त्री है न पुरुष है, वो दोनों से रहित है। तो यही इस प्रश्न का जो उद्देश्य है यही है रजवान जी। जी आचार्य जी, आपने हमारे इस प्रश्न का भी उत्तर हमारे तमाम दर्शकों के बीच में रखने का कार्य किया है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं आचार्य जी, और एक सवाल और है। दर्शकों आप बने रहें, जुड़े रहें और शेयर जरूर करें। राजेंद्र सिंह पुंडीर जी विदेश की भूमि से हमें देख रहे हैं, आपको प्रणाम। और एक सवाल और है, वो सवाल है कि जो भगवान के दर्शन करने की पद्धति है या भगवान के पूजा करने की पद्धति है, तो वो पद्धति क्या है और किस प्रकार से हम ठाकुर की छवि का दर्शन कर सकते हैं, भगवान की छवि का दर्शन कर सकते हैं? जी ये एक सवाल है जी। बहुत सुंदर प्रश्न है कि हम ठाकुर जी की छवि का दर्शन किस प्रकार से करें और कैसे करना चाहिए। हम लोग दरअसल क्या है कि ठाकुर जी की छवि का दर्शन किस प्रकार से करना है, ये तो लोगों को पूर्ण रूप से मालूम नहीं है कि हमें कैसे करना चाहिए। मंदिरों में जाते हैं, किस प्रकार से हमें दर्शन करने चाहिए, ये पद्धति अधिकतम लोगों को पता नहीं होती है। तो बहुत ही सुंदर प्रश्न आपने किया है कि ठाकुर जी मंदिर में जाकर ठाकुर जी के दर्शन किस प्रकार से किया जाए। तो बिल्कुल। नेटवर्क की दिक्कतें आ रही है सही, वहां पर लगता है नेटवर्क कनेक्टिविटी की दिक्कतें आ रही हैं। वृंदावन धाम से हमारे साथ आचार्य मंजीत कृष्ण शास्त्री जी जुड़े हुए हैं और उनके साथ तमाम आध्यात्म को लेकर के कुछ ऐसे सवाल जो नित्य हम अपने कथा वक्ताओं से, हमारे आचार्य गणों से, हमारे धर्म और आध्यात्म के पुरोधाओं से इस मंच के माध्यम से करते हैं। और आप सभी लोग हमारे इस कार्यक्रम को पसंद भी कर रहे हैं। तो कोशिश है, शायद नेटवर्क कनेक्टिविटी की दिक्कतें आई हैं जहां तक लग रहा है। विजेंद्र दत्त जी हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं, आपको प्रणाम। और निवेदन इतना है, यह पूरा कार्यक्रम हमारा यूट्यूब चैनल पर भी लाइव प्रसारित हो रहा है और साथ ही फेसबुक पेज पर भी लाइव प्रसारित हो रहा है। निवेदन इतना है, आप सभी लोग जो नए मेहमान आए हैं, नए लोग जुड़े हैं, वे लोग फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कर दें और साथ में एस सजवान प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सभी नए मेहमानों का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन देवभूमि उत्तराखंड के इस विशेष आध्यात्मिक चर्चा कार्यक्रम में। तो अध्यात्म की दिव्य चर्चा हमारे संस्कारों को लेकर के है, हमारे धर्म ग्रंथों को लेकर के है, हमारी संस्कृत को लेकर के है, संस्कृति को लेकर के है। और इसीलिए हम कहते हैं आप सभी लोगों से कि आप लोग नित्य जुड़िएगा, अधिक से अधिक संख्या में जुड़िएगा। लगातार हमारे कथा वक्तागण, हमारे आचार्यगण इस मंच के माध्यम से हमारे उन तमाम सवालों का जवाब देते हैं जो सवाल हमारे नहीं अपितु आप लोगों के बीच से होते हैं। तो मैं सभी का हार्दिक धन्यवाद देता हूं जो तमाम लोग हमारे साथ लगातार प्रत्येक दिन इस आध्यात्मिक चर्चा का हिस्सा बने हुए हैं। और साथ ही 6 से 7 बजे तक चलने वाले रसियाण कार्यक्रम को भी आप काफी पसंद कर रहे हैं, जो उत्तराखंड लोक संस्कृति का द्योतक कार्यक्रम है। उत्तराखंड लोक संस्कृति को लेकर के हम उस कार्यक्रम का प्रस्तुतिकरण, लाइव प्रसारण आप लोगों के सामने कर रहे हैं। उस कार्यक्रम में उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक हों, नए लोक गायक हों, सभी को हम मौका दे रहे हैं और सांस्कृतिक वार्तालाप के साथ साथ उनके गीतों की प्रस्तुति भी कर रहे हैं। सामाजिक व्यक्तित्व का भी हमारा एक कार्यक्रम दिन में चलता है और उस कार्यक्रम में आप सभी लोगों के बीच में समाज के जुड़े हुए वो तमाम लोग जो सामाजिक क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, उनके साथ आधे घंटे का हमारा लगभग 30 मिनट का हमारा इंटरव्यू रहता है और उनके साथ काफी चर्चाएं हम लोग करते हैं। तो एस सजवान प्रोडक्शन डिजिटल चैनल का हमारा यह खास कार्यक्रम आपको कैसा लगता है, आप लोग कमेंट जरूर करें। और जो जिनको कुछ बात रखनी है, कुछ कहनी है, वह लोग मैसेंजर पर आकर के हमारा एस सजवान प्रोडक्शन का जो मैसेंजर है उस पर अपनी बात को रख सकते हैं। ये निवेदन है सभी लोगों से। तो धर्म आध्यात्म की यह दिव्य चर्चा आप लोगों के बीच में लगातार चल रही है और इसमें हमारे धर्म के तमाम उपरोधा जो धर्म कार्य के लिए, धर्म ध्वजा को आगे बढ़ाने के लिए, सनातन पद्धति को देश दुनिया में पहुंचाने के लिए कार्य कर रहे हैं और उन्हीं लोगों को हम
इस मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं आप हम सब लोगों के बीच में और उनके साथ चर्चा कर रहे हैं आध्यात्म की। रमन जोशी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धन्यवाद सुनील सजवान जी, आप लिख रहे हैं आपको भी कोटि कोटि प्रणाम। रमन जोशी जी भी हमारे नित्य के श्रोता हैं। रिंकी भंडारी जी आपको भी प्रणाम। सभी लोगों को, मनोज कामभोज जी हमारे साथ जुड़े हैं, आपको भी नमस्कार प्रणाम दिल की गहराइयों से। वसुदेव लेखवार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपको भी प्रणाम नमस्कार। दर्शकों, राजेंद्र सिंह पुंडीर जी विदेश की भूमि से हमें देख रहे हैं, आप लिख रहे हैं बहुत सुंदर सुनील भाई, प्रणाम आपको। आपको भी प्रणाम पुंडीर जी, क्योंकि आप भी नित्य के श्रोता हैं। बिल्कुल, स्वामी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपको भी प्रणाम नमस्कार स्वामी जी। कविता भंडारी जी आपको भी प्रणाम नमस्कार। सभी लोगों को, आचार्य विजय प्रकाश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस मंच पर आ चुके हैं पूर्व में। बहुत अच्छे हमारे कथा वक्ता हैं, आचार्य हैं। रोशनी उनियाल जी भी हमारे नित्य की श्रोता हैं, आपको भी प्रणाम नमस्कार। सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। प्रकाश नोटियाल जी हमारे ब्यूरो हेड हैं एस1 प्रोडक्शन के। तो इसी के साथ सभी का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन देवभूमि उत्तराखंड के इस विशेष आध्यात्मिक चर्चा कार्यक्रम में। महेश सेमवाल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कथा वक्ता हैं और इस मंच पर आमंत्रित हो चुके हैं आध्यात्मिक चर्चा कार्यक्रम के तहत। लगातार आध्यात्म की दिव्य चर्चा आप लोगों के बीच में हो रही है, धर्म के उन तमाम पुरोधाओं के द्वारा जो धर्म रक्षा के लिए धर्म ध्वजा को आगे बढ़ाने का कार्य देश दुनिया के भीतर लगातार कर रहे हैं। कल की भी मैं सूचना दे दूं, कल हमारे बीच में 9 से 10 बजे तक चलने वाली आध्यात्मिक चर्चा में जो उपस्थित रहेंगे वह हैं पूज्य शांति प्रसाद भट्ट जी, जो कि मानस प्रेमी के नाम से जिन्हें जाना जाता है और बहुत ही अच्छे राम कथा वक्ता हैं। उत्तरकाशी पतित पावनी भगवती गंगा के पावन तट से हमारे साथ कल जुड़ेंगे, आध्यात्मिक चर्चा का हिस्सा रहेंगे। बहुत ही पुराने कथा वक्ता हैं और मानस प्रेमी के नाम से उन्हें जाना जाता है, पहचाना जाता है, पूज्य आदरणीय पूज्य शांति प्रसाद भट्ट जी को। कल का हमारा रसायन कार्यक्रम 6 से 7 बजे तक रहेगा, जिसमें उत्तराखंड के बहुत ही प्रसिद्ध निर्देशक शुरू से लेकर के अब तक जिनके निर्देशन को हम देख रहे हैं और बहुत ही पुराने लोक गायक अनिल विष्ट जी कल हमारे साथ रसायन कार्यक्रम का हिस्सा बनने जा रहे हैं। इसलिए आप लोग रसायन कार्यक्रम को भी अधिक से अधिक सुने भी देखे भी। मैं धन्यवाद देता हूं अपने उन तमाम कथा वक्ताओं का, आचार्य गणों का, जिन्होंने अपना अमूल्य समय लगातार कई महीनों से हमें प्रदान कर रहे हैं और इस धर्म मंच पर आकर के, इस आध्यात्म मंच पर आकर के हमारे तमाम दर्शकों के बीच में आध्यात्म की इस दिव्य चर्चा में अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। धन्यवाद दूंगा अपनी एस1 प्रोडक्शन के पूरे मार्गदर्शक मंडल का, जिसमें हमारे डॉक्टर रामभूषण बिजलवान जी, महादेव प्रसाद नौटियाल जी जो भास्कर प्रयाग भटवाड़ी के रहने वाले हैं, और डॉक्टर रामभूषण बिजलवान जी हमारे प्राचार्य हैं संस्कृत महाविद्यालय देहरादून के, और महादेव प्रसाद नौटियाल जी जो भास्कर प्रयाग भटवाड़ी से हमारे साथ हैं, वो भी हमारे मार्गदर्शक मंडल में है। अनिल नौटियाल जी भास्कर प्रयाग भटवाड़ी से हैं, वो भी हमारे मार्गदर्शक मंडल में है। नरेंद्र जोशी जी और तमाम लोग, मन्नू भाई जौनपुरी जी जो हमारा रसायन कार्यक्रम है उसके हेड हैं, उस कार्यक्रम को पूरा देखते हैं। तो सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। तो शायद नेट कनेक्टिविटी की दिक्कतें आ रही हैं और आचार्य जी हम मेरे साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं, और हमारे साथ आचार्य सचेंद्र प्रसाद नौटियाल जी जो कि अभी रुद्रप्रयाग संस्कृत विद्यालय में अध्यापक के पद पर कार्यरत हैं और वो भी हमारे मार्गदर्शक मंडल में है। उनका मार्गदर्शन हमें प्राप्त होता है। आचार्य हरिकिशोर लेखवार जी जो कि कथा वक्ता है, उनका भी बहुत अच्छा मार्गदर्शन हमें प्राप्त होता है। ये मार्गदर्शक मंडल है हमारे एस1 प्रोडक्शन डिजिटल चैनल का। आचार्य कपिल देव शास्त्री जी जो कि दिल्ली से हमारे साथ लगातार जुड़े रहते हैं और आपका भी मार्गदर्शन हमें प्राप्त होता है। आचार्य राकेश भट्ट जी जो कि विदेश की भूमि में है, लेकिन लगातार उनका मार्गदर्शन हमें प्राप्त होता है। आचार्य महावीर प्रसाद शास्त्री जी जो कि दिल्ली में है और उनका भी बहुत अच्छा मार्गदर्शन हमें लगातार प्राप्त होता है। ये मार्गदर्शक मंडल के नाम मैं ले रहा हूँ जिनका बहुत अच्छा सहयोग हमें लगातार प्रदान होता है। तो एस1 प्रोडक्शन में हमारे प्रकाश नौटियाल जी जो ब्यूरो हेड हैं, सुशील सजवान जी जो ब्यूरो प्रमुख हैं, हमारे शिवांश सजवान जी हमारा टेक्निकल, अरविंद राज सोनाल जी, तमाम लोग जो जुड़े हुए हैं। तो मैं सभी का धन्यवाद देता हूं जिनका मार्गदर्शन लगातार हमें प्राप्त हो रहा है। वेद प्रकाश नौटियाल जी जो कि हमारे इस कार्यक्रम के जो आध्यात्मिक कार्यक्रम चर्चा का कार्यक्रम है इसके हेड भी हैं और उनका भी हमें बहुत अच्छा मार्गदर्शन लगातार प्राप्त हो रहा है आचार्य वेद प्रकाश नौटियाल जी का। तो ये सभी मार्गदर्शक मंडल हैं और भी अन्य लोग हैं। तो हमारी कोशिश है कि हम आचार्य जी को एक बार जोड़ सकें। शायद नेट कनेक्टिविटी की वहां पर प्रॉब्लम्स आ रही है, दिक्कतें आ रही हैं, जिस कारण से आचार्य जी हम तक जुड़ नहीं पा रहे हैं। हमारी टेक्निकल टीम लगी है संपर्क साधने में।
अगर कमेंट आ रहे हैं तो मैं कहना चाहूंगा अपनी टेक्निकल टीम से कि वह कमेंट छोड़ें। आज दिन में ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है हमारे लिए। वैसे तो सौभाग्य है ही कि हमें एसजॉन प्रोडक्शन के माध्यम से, जो कि उत्तराखंड का पहला डिजिटल आध्यात्मिक चैनल भी बन चुका है, हमारा सांस्कृतिक चैनल बन चुका है, सामाजिक चैनल, और इसके तहत हमारे परम पूजनीय गुरुदेव, हमारे हिमालय क्षेत्र के जाने माने कथावक्ता, देश के राष्ट्रीय संत, हिमालय शिरोमणि परम पूजनीय गोपाल मणि जी महाराज जी का भी मार्गदर्शन हमें दिन में 3 से 5 बजे के कार्यक्रम में हमें प्राप्त हुआ है। लगभग 2 घंटे का उनका कार्यक्रम रहा और उनका बहुत अच्छा मार्गदर्शन हमारे बीच में रहा है। और उसी के साथ साथ हमारे तमाम जो कथावक्ता जिन्होंने शुरुआत से लेकर के और आज तक अपना सहयोग दिया रहा, आगे भी लगातार, क्योंकि कल मानस प्रेमी जो हमारे शांति प्रसाद भट्ट जी हैं उनका कार्यक्रम होना है। परसों की बात करूं, परसों रात्रि यानी कि सोमवार रात्रि को, तो साध्वी लक्ष्मी बहन जी भी उत्तरकाशी से हमारे साथ जुड़ेंगी। वो भी कथा वक्ता हैं, राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा की वक्ता है और गौ कथा की वक्ता है, तो उनके साथ भी आध्यात्म की दिव्य चर्चा होने वाली है। तो वो सभी विद्वानगण जिनका मार्गदर्शन मेरे ऊपर, हमारे डिजिटल चैनल की पूरी टीम के ऊपर हमें प्राप्त हो रहा है। और सबसे बड़ा धन्यवाद अपने तमाम दर्शकों का, क्योंकि अगर दर्शक ना होते तो हम लोग क्या कर पाते। इसलिए दर्शकों, आपके लिए तो मैं जितना भी धन्यवाद कर सकूं, आप सबके चरणबद्ध प्रणाम करते हुए आप सब लोगों को मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूं कि आपका जो सहयोग निरंतर कोविड महामारी के दौर से हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। तो एक बार फिर से हमारे साथ आचार्य मंजीत कृष्ण शास्त्री जी वृंदावन धाम से जुड़ चुके हैं। आचार्य जी, शायद वहां पर नेट कनेक्टिविटी की दिक्कतें आ रही थी शायद। जी 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 प्रभु, बस थोड़ा तो नेट की बिल्कुल मैं, समस्या है। हाँ, तो सवाल था भगवान के दर्शन की पद्धति क्या, जो भगवान के दर्शन करने की पद्धति है वो क्या है, और ठाकुर जी की छवि का दर्शन कैसे करें, कैसे होंगे, ये वो सवाल था। तो मैं चाहूंगा थोड़ा उस पर आप अपनी बात को पूरा कर दें। जी जी, ठाकुर जी की छवि का दर्शन करने के लिए भागवत में स्पष्ट कहा है कि संचिंतयते भगवत चरणारविंदम, भगवान की छवि का दर्शन चरणों से प्रारंभ करना चाहिए। और हम जाते हैं तो सिर्फ ठाकुर जी की छवि के मंदिर को दर्शन करते हैं, बाहर में कैसे पत्थर लगे हुए हैं, पत्थरों का दर्शन करते हैं। और गलती से यहाँ वृंदावन आ गए तो वृंदावन में जब जाते हैं तो प्रेम मंदिर का अंदर की तरफ ठाकुर जी की नहीं, बाहर की लाइटों के दर्शन करते हैं। देखो कितनी चमचमाती की लाइट। तो मनुष्य का जो मुख्य उद्देश्य ये है कि ठाकुर जी के दर्शन करने चाहिए कि भाई संचिंतयते भगवत चरणारविंदम, ठाकुर जी के चरणों के दर्शन करने चाहिए। पहले चरणों के दर्शन करें, फिर जंगों के दर्शन करें। लगता है फिर से नेट कनेक्टिविटी की दिक्कतें आ रही हैं शायद। आज वृंदावन में भी नेट कनेक्टिविटी की काफी दिक्कतें आ रही हैं। तो कोशिश है हमारी आचार्य जी से बात हो सके। दर्शकों, आप बने रहें, जुड़े रहें एसजॉन प्रोडक्शन डिजिटल चैनल के साथ। उत्तराखंड का पहला आध्यात्मिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक चैनल है एसजॉन प्रोडक्शन डिजिटल चैनल। इसलिए आप हमारे चैनल को, जो लोग फेसबुक पर देख रहे हैं वे लोग जरूर, जो अभी तक भी नहीं जुड़े हैं वे लोग फॉलो और लाइक जरूर कर दें। और जो लोग यूट्यूब चैनल पर हमें देख रहे हैं, क्योंकि यह पूरा कार्यक्रम हमारे 2 प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज दोनों जगह से लाइव हो रहा है, इसलिए आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें। आचार्य जी, आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? लगता है नेट कनेक्टिविटी की दिक्कतें आ रही है, और नेट कनेक्टिविटी की जब दिक्कतें आती है तो इसमें हम भी कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये नेट कनेक्टिविटी की काफी दिक्कत है। और वृंदावन धाम से, वृंदावन धाम तो वह धाम है जिसे भगवान की कर्मस्थली कहा गया है। भगवान ने जिस भूमि पर रास किया हो, भगवान ने जिस भूमि पर गौ माताओं को चराया हो, गौ चराई हो, उस दिव्य और पावन भूमि से, वृंदावन की उस दिव्य भूमि से आचार्य मंजीत कृष्ण शास्त्री जी हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन वहां पर नेट कनेक्टिविटी की काफी दिक्कतें आ रही हैं। दर्शकों, इसी बीच आपको हमारा कार्यक्रम लग कैसे रहा है ये आवश्यक है, इसलिए कहता हूं कि आप कमेंट जरूर करें। अगर कुछ सुझाव देने हैं तो आप हमारे मैसेंजर पे आकर के सुझाव भी दे सकते हैं। ये निवेदन है आप सभी लोगों को, क्योंकि चैनल नया है। जी आचार्य जी, शायद नेट कनेक्टिविटी जी की काफी दिक्कत है, वृंदावन धाम में भी आ जा रही है, तो जी आप अपनी बात को जी पूरा करें। जी जी जी। तो ये है कि भगवान के चरणों से लेकर फिर जंगों का वक्ष स्थल का दर्शन करें,
अंत में ठोड़ी का दर्शन करे, ओष्ठ का दर्शन करे और अंत में जाकर भगवान के नेत्रों से नेत्र मिल गए कि मोहन नैना आपके नौका के आकार, जो जनैन में बस गए हो गए भव से पार। ठाकुर जी के नेत्रों से नेत्र मिल गए तो भैया वो संसार का नहीं रह जाता, वो तो भगवान का हो जाता है, वृंदावन बिहारी का हो जाता है। तो ये जो दर्शन करने की पद्धति है, इस प्रकार से भगवान के चरणों से दर्शन किए करें और चरणों के बाद जंगों का दर्शन करें, वक्ष स्थल का दर्शन करें और किस प्रकार से पुजारी ने वस्त्र पहनाए हैं, वस्त्र के दर्शन करें। हम तो देखते हैं खाली भारी भार से दर्शन करते हैं, लेकिन जो दर्शन करने की पद्धति है इस प्रकार से है सजमान जी। बहुत सुंदर तरीके से आचार्य जी आपने इस बात को रखा है, क्योंकि वहाँ नेट कनेक्टिविटी की काफी डर लग रही है, इसलिए मैं सीधा प्रश्न पर आता हूँ। और प्रश्न है आगे का कि आखिर में हम लोग त्याग की बात करते हैं, हमारे धर्म में, हमारे सनातन धर्म में त्याग शब्द का भी बड़ा महत्व है अपने आप में। तो मैं कहना चाहूंगा कि त्याग है क्या और इसका जो फल है वो क्या है, यानी कि त्याग क्या है और त्याग का फल क्या है, ये प्रश्न है। जी आचार्य जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? लगता है फिर से नेट कनेक्टिविटी की दिक्कत। आवाज पहुंच रही है आप तक? आवाज पहुंच रही है आचार्य जी? जी 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 हाँ, तो जी। त्याग क्या है और उसका फल क्या है, ये प्रश्न है। त्याग जी, बहुत सुंदर प्रश्न सलमान जी। और त्याग, मनुष्य के जीवन में त्याग होना अनिवार्य है सबके जीवन में, क्योंकि भगवत प्राप्ति तभी होती है जब त्याग हो। और आज भगवत चर्चा भी तभी हो रही है जब आपने त्याग दर्शाया है। ना जाने कितने काम छोड़कर आप ये लाइव प्रसारण करवाए भगवत चिंतन, तो ये भी तो एक त्याग है। हम अपने घर काम को छोड़कर, ये गांव में अपने क्षेत्र को छोड़कर तब यहाँ आए वृंदावन भूमि में, या आप उधर से सोशल मीडिया के माध्यम से आध्यात्मिक चर्चा कर रहे हैं। ये तो आपने कई दिनों उसको छोड़कर और आध्यात्मिक चर्चा में जो लगे हुए हैं, तो ये भी एक प्रकार से त्याग है। और जब तक हमने जीवन में त्याग नहीं अपनाया तब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो ये प्रश्न सबके लिए लाभदायक है कि हमें त्याग होना जरूरी है। और जब तक हमारे जीवन में त्याग नहीं है तो कुछ नहीं है, जीवन बेकार है। मनुष्य के जीवन में त्याग होना जरूरी है। और क्योंकि राजा परीक्षित को जब 7 दिन में मरने का जब श्राप दिया, 7 दिन में तक्षक जब डसने का जब श्राप लगा था कि ये तुम्हारे 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी, तो राजा परीक्षित ने अपना धर्म हो जो भी है राज धर्म को छोड़कर, सब कुछ छोड़कर, और घर में जो सारा राजपाट था अपने पुत्रों को सौंप दिया और चले दिए गंगा के किनारे। त्याग दर्शाया, जब घर से चले तो एक लोटा भी घर से लेके नहीं गए। हाँ, तो जब घर से गए तब तो वहां से जब उन्होंने त्याग दर्शाया, आपने जब राजपाट को छोड़कर वो राजपाट को छोड़कर और गंगा के किनारे आए तो संत महात्माओं के दर्शन हुए। ये संसार में क्या ले जाना है, खाली हाथ आए थे। लगता है फिर से नेट कनेक्टिविटी की दिक्कतें आ रही हैं। दर्शकों, आप बने रहें, जुड़े रहें सजवान प्रोडक्शन डिजिटल चैनल के साथ, और आप देख रहे हैं आध्यात्म की दिव्य चर्चा हमारे साथ। लगातार विगत कई दिनों से, कई महीनों से आध्यात्म की दिव्य चर्चा आप लोगों के बीच में लाने का कार्य कर रहे हैं हमारे पूरी टीम। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लग रहा है, इसलिए आप लोग कमेंट जरूर करें। साथ ही जितनी भी हमारी आध्यात्म से जुड़ी हुई ये पोस्टें होती हैं, इनको शेयर करने का कार्य आप जरूर किया करें, क्योंकि यह मामला है धर्म का, यह संबंध है हमारे आध्यात्म का, यह संबंध है कहीं ना कहीं हमारे धर्म से लेकर के हमारे संस्कारों का। इसलिए कहता हूं कि आप शेयर जब करोगे तो आध्यात्म की दिव्य चर्चा लोगों तक पहुंच सकेगी। और जो हमारा उद्देश्य है इस कार्यक्रम का, कि हमारा भविष्य संस्कारवान हो, हमें अपने धर्म ग्रंथों के बारे में पता चल सके, हम अपने सनातन धर्म से जुड़े रहें, इस उद्देश्य में हम सफल हो सके। इसीलिए आपसे हम लोग शेयर करने के लिए कहते हैं। तो यह आध्यात्म की दिव्य चर्चा आप लोगों के बीच में निरंतर हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं। आज नेट कनेक्टिविटी की दिक्कतें काफी आ रही हैं, नहीं तो
आचार्य मंजित कृष्ण ममगाई शास्त्री जी हमारे साथ वृंदावन धाम से जुड़े हैं और उनके साथ तमाम सवाल हम कर रहे थे, लेकिन शायद नेट कनेक्टिविटी की वहां पर दिक्कत है। और लाइव कार्यक्रम रहता है, लाइव कार्यक्रम में तो हमें नेट के माध्यम से ही जोड़ना पड़ता है और ये टेक्निकली दिक्कतें होती है जो कहीं ना कहीं नेट से संबंधित होती है या अन्य। तो पूरी कोशिश है, अगर एक बार फिर से वो, तो एक बार फिर से आचार्य जी जुड़ चुके हैं। जी आचार्य जी, आप अपनी बात को पूरा करें, डर लग रहा है आप कभी भी नेट जी कनेक्टिविटी जी। से हट सकते और हैं। जी ये है कि नेटवर्क का कोई भरोसा नहीं है कि कब निकल जाए। हाँ यानी बिल्कुल। आज बारिश का भी मौसम है और थोड़ा आसमान के हाँ कारण भी थोड़ा नेट कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो बिल्कुल ये है बिल्कुल। कि बात कर रहे थे त्याग। मनुष्य के जीवन में त्याग होना जरूरी है, बगैर त्याग के कोई हमें फल प्राप्ति नहीं हो सकती है। भगवान की आराधना करें तो त्याग होना जरूरी है। कोई भी चीज करें, आप भी बड़े सुंदर कार्यक्रम कर रहे हैं आध्यात्मिक चर्चा, तो आपने त्याग किया और त्याग करने के पश्चात भी कई विद्वजन लाभ ले रहे हैं और जितने भी जुड़ रखे हैं सभी देख रहे हैं, लाभ ले रहे हैं इसका भी। तो यही आध्यात्मिक चर्चा से किसी न किसी प्रकार से हमें ज्ञान होता है। और जहाँ भक्ति के मार्ग में जुड़े तो वहाँ ज्ञान वैराग्य अपना अपने ऑटोमेटिक आ जाता है। तो ये है कि मनुष्य जीवन में त्याग होना जरूरी है। और इस प्रकार से हम कहे थे कि राजा परीक्षित ने त्याग दर्शाया तो साक्षात तत्राथ हो भगवान व्यास पुत्र, साक्षात व्यास पुत्र सुखदेव जी की प्राप्ति हो और उन्होंने उन्हें भागवत श्रवण करवाई और भागवत श्रवण करके वो परम धाम को प्राप्त हुए। तो त्याग दर्शाया तब जाके ये प्राप्त हुआ सजवान। और त्याग न दर्शाते राजपाट में रहते तो और प्रकार की विपदा होती। इस प्रकार से सबके जीवन में त्याग होना और त्यागी से भगवत प्राप्ति होती है। बिना त्याग के कुछ नहीं, जीवन बेकार है जब तक त्याग नहीं हुआ। इस प्रकार सर्वांगी त्याग होना जरूरी है। तो बड़ा सुंदर प्रश्न जी आपका, इस प्रकार से प्रश्न आप कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं देख जी। लगता है कि सभी लोग इसका लाभ ले रहे हैं और बहुत ही सुंदर प्रश्न सबके जीवन के लिए ये महत्वपूर्ण है। जी, कहीं ना कहीं त्याग क्या है, ये एक प्रश्न काफी अच्छा प्रश्न इसलिए बन जाता है कि त्याग का भी हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। और इस शब्द ये शब्द कहीं ना कहीं हमारे जीवन में आता ही रहता है, इसीलिए इसका पूरा अर्थ और इस पर पूरा विस्तार आचार्य जी ने आपके सम्मुख रखा। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और अब जो सवाल है वो जन्म को लेकर के है। हम मरण की बात तो नहीं करेंगे, हम जन्म की बात आज करने वाले हैं कि जन्म होता जी क्यों है और इस जन्म होने का मुख्य कारण है क्या, यानी कि जन्म क्यों होता है और इसका कारण क्या है, ये सवाल खड़ा होता है। जी आचार्य जी। देखिए, जन्म हमारे जिस प्रकार एक मनुष्य जन्म हो चाहे कोई सी भी जीव हो, और हमने जिस प्रकार से पाप पुण्य करते हैं उसी प्रकार से मनुष्य जन्म भोगना पड़ता है। क्योंकि कहते हैं 84 लाख योनि को भोगने के बाद ही मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। तो जिस प्रकार से हम कर्म करेंगे और उसी प्रकार से हमें पुण्य की कर्म 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 की ही के प्रदान से कि हमें जीव शरीर मिलती है। मनुष्य शरीर बोलो चाहे या जीव शरीर बोलो, कोई सी भी हम जीव की कोई सी भी यातना बोलते हैं तो कर्म कर्मण्येवाधिकार अस्ति मा फलानि। जिस प्रकार से हम कर्म अच्छे कर्मों से जुड़े हुए हैं तो ठाकुर जी हमारे साथ हैं, बुरे कर्मों से जुड़े तो कलयुग का वास हो जाता है, वहाँ ठाकुर जी कुछ नहीं करते हैं। ठाकुर जी प्रेरणा देते हैं किसी न किसी उपाय से भगवत सत्संग में जुड़े, लेकिन बीच बीच में करते हैं। लेकिन हम तो ये है कि इधर उधर, क्योंकि जो ऐसी चर्चाएं होती है जो मतलब कलयुग वाली बात करें तो कलयुग कहीं ना कहीं से भी आध्यात्मिक चर्चा में भी कहीं से भी कलयुग आ जाता है। बोले कलयुग कैसे आता है आध्यात्मिक चर्चा में, कहीं नेट कनेक्टिविटी का वो डिस्टर्ब हो जाता है, ये कलयुग का कारण है। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं भी जो भी शुभ कार्य होते हैं शुभ कार्य में कुछ ना कुछ आता है। तो जिस प्रकार से कहने का ये तात्पर्य ये है कि जन्म जन्म क्यों होता है, तो जिस प्रकार से हम कर्म करते हैं और कर्मों का शुभ फल भोगने के लिए, जैसे मनुष्य जन्म मिला है हमें, तो मनुष्य जन्म का मुख्य उद्देश्य वो आपने बताया आपको कि मनुष्य जन्म का जो भगवत प्राप्ति का है। और मनुष्य जन्म मिला है तो केवल ये है कि भोग भोगने के लिए नहीं है,
मनुष्य जन्म ही भगवत प्राप्ति के लिए है। इसमें जो सतर्क रह गया तो उसने भगवत प्राप्ति कर ली। जिसने भी थोड़ा भगवत नाम चिंतन कर लिया, भगवत का स्मरण, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, जिसने भगवत नाम जप लिया तो उसका जीवन ही मंगलमय है। और मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य है, जन्म तभी मिलता है क्योंकि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, कि बहुजन्मों का जब पुण्य उदय होता है तब जाके मनुष्य जन्म मिलता है। और नहीं तो यदि भी हमें हमारा मनुष्य जन्म सही मतलब भगवत नाम से नहीं बीता तो ये समझ लो कि अनेक हमें यातनाएं भोगनी पड़ती है। 84 लाख योनियों में कुछ कीट बनना पड़ेगा या मकड़ी बननी पड़ेगी, कई जीव बनने पड़ेंगे, तब जाके मनुष्य शरीर प्राप्त होता है श्रीमान जी। तो जी कर्म के अनुसार ही जन्म मिलता है श्रीमान जी। जी श्रीमान जी आचार्य जी, आपने काफी अच्छे ढंग से हमारे तमाम दर्शकों के बीच में इस प्रश्न का भी उत्तर रखा है। और क्योंकि नेटवर्क की काफी डर लग रही है, इसीलिए हम अन्य बातों को छोड़ करके सीधे प्रश्न की ओर चलते हैं। और प्रश्न जी है, वर्तमान में जिस प्रकार से जो विकार समाज के बीच में साफ तौर से दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो मदिरापान हो, मांस भक्षण हो, ये तमाम चीजें, अब इसमें सवाल उठता है कि मनुष्य को मांस और मदिरा का जो भक्षण है या सेवन है वो क्यों नहीं करना चाहिए। ये भी एक सवाल जी है कि क्यों, कई कहते हैं कि बहुत क्यों सुंदर। नहीं करना चाहिए, तो ये भी एक सवाल है। तो मैं चाहूंगा कि इस पर भी आप अपनी बात को रखें। जी जी, तो ये भी देखा जाए तो सबके लिए हितकारी है। और सत्यवान जी, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है। और कहीं न कहीं इस प्रश्न का जो ये है, जितने भी श्रोता हैं वो भी सुन रहे हैं कि मांस भक्षण क्यों नहीं करना चाहिए, क्या तात्पर्य है। शास्त्रों में इसका वर्णन है कि मांस भक्षण करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और अधिकतम देखा जाए सलमान जी तो 100% में से 80-90% मांस भक्षण करने वाले हैं। हम्म 10-20% होंगे जो शाकाहारी होंगे जो। होंगे, तो सही बात। हाँ, मांस भक्षण करने का कहीं भी शास्त्र में उल्लेख नहीं है। जितने भी अपने अध्ययन किए हैं से संतों की वाणी से, वृंदावन में हमने जितना भी अध्ययन किया है, अभी तक हमारी दृष्टि में कहीं भी मांस भक्षण करने का उद्देश्य की जीव को मांस भक्षण करना चाहिए कहीं भी शास्त्र में नहीं है। और भी हमने भागवत का अध्ययन किया तो भागवत के 5वें स्कंद में आ जाता है सजवान जी कि अयपान नाम का नरक है, अयपान नाम के नरक में मनुष्य जाता है। जो व्यक्ति मांस भक्षण करता है अयपान का नरक में जाता है, उसकी यातना वहां। बोली अयपान नरक कैसा होता है, तो वहां गर्म खोते हुआ जो लोहा होता है उसको बिल्कुल जैसे पिघलाते हैं और पिघलाने के बाद उसके मुंह में वो डालते हैं, खोलता हुआ लोहा उसके मुंह में डाल जाते हैं। उसकी ऐसी यातना भोगनी पड़ती है। आदमी चाहे वहाँ की नरक की एक विशेषता है कि वहाँ मनुष्य कोई भी जीव जाए तो वहाँ मरता नहीं है, वो यातना उसे भोगनी पड़ती है। तो सबके लिए मैं जितने भी ये जिसमें आपके आध्यात्मिक चर्चा में डूब रखे हैं तो सबके लिए ये हितकारी प्रश्न है। हमें कोई भी है, क्योंकि मनुष्य का उद्देश्य ये मांस भक्षण करना नहीं है। मांस मदिरा हो, मदिरा पान भी नहीं करना चाहिए। मदिरा पान के मदिरा पान का तो कहा है कि इसका कोई प्रायश्चित ही नहीं है। 5 प्रकार के जो पाप कहा है भागवत में, उसमें 5 प्रकार के जो पाप हैं उसमें मदिरा का भी नाम आया है। मदिरा का सीधी सीधी भाषा में कहे तो दारू। लगता है नेट कनेक्टिविटी की एक बार फिर से दिक्कतें वहां पर आ रही है, और जिस कारण से लगातार जोड़ने में आचार्य जी को काफी दिक्कतें हो रही है। आचार्य जी, फिर से नेट जी कनेक्टिविटी की दिक्कतें आ रही है, आप शीघ्र इस प्रश्न का उत्तर हमारे तमाम दर्शकों के बीच में रख दें, क्योंकि समय भी हो रहा जी है। जी जी। तो ये मुख्य उद्देश्य ये है सजवान जी इसकी कि जो मनुष्य होते हैं, क्योंकि मनुष्य जिनके भी ये मनुष्य हो चाहे जीव हो, जिनके भी चपटे चौड़े चौड़े दांत होते हैं ये सब शाकाहारी जीव होते हैं। और जिनके नुकीले दांत होते हैं वो मांसाहारी होते हैं। और मनुष्य पता नहीं क्यों, क्योंकि उनके लिए दूसरा जो ये जो जो जिस चीज के लिए बनाया है वो उसका भक्षण करना चाहिए। कहीं भी शास्त्रों में इसका उल्लेख नहीं है कि तुम मांस भक्षण करो। फिर भी ना जाने भाने जीव अंडा मछली मांस मदिरा इसमें युक्त है। इस प्रकार से कोई शास्त्रों में उसका उल्लेख नहीं है। बहुत सुंदर प्रश्न पूछा सलमान जी आपने।
और जी, ये है कि किसी मनुष्य को मांस भक्षण नहीं करना चाहिए और क्योंकि समय कम है और थोड़ा नेट की भी समस्या है, तो इसको विस्तार से जी, बताया जाए तो बहुत समय लग सकता है। तो सजमान जी, जी इस प्रकार से है, किसी मनुष्य को मांस भक्षण नहीं करना चाहिए और ना जी, मदिरा का बहुत पान सुंदर। करना चाहिए। जी, बहुत सुंदर तरीके से समाज सुधार के लिए मेरे इस प्रश्न का उत्तर, जी, और मेरे नहीं अपितु हमारे तमाम दर्शकों के ये प्रश्न होते हैं, उनका उत्तर आपने हमारे तमाम दर्शकों के बीच में रखा है। थोड़ा नेट कनेक्टिविटी की भी तमाम दिक्कतें चल रही है, और इसी के साथ आप हमारे साथ जुड़े, मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। कैसा लगा आपको हमारे साथ? अरे सजमान जी बहुत आनंद है और आपका जो ये है कि हम तो आपके आवाज़ भी सुनते रहते हैं, आपकी वाणी से जो आप कहते रहते हैं तो बड़े सुंदर है और ठाकुर जी से ये प्रार्थना करें कि आप आध्यात्मिक चर्चा में जुड़े रहें और जितने भी लोग हैं इसका लाभ लें क्योंकि ऐसा दूसरा कोई चैनल नहीं है कि अपने उत्तराखंड में जो कि आप भी इस प्रकार से हो और बहुत ही मैं तो ये कहता हूँ कि आपने अति उत्तम और अति उत्तम से ही उत्तम जो ये विचार रखा धार्मिक चर्चा का जो रखा है तो अनेक विद्वान लोग भी इसमें जुड़े हुए हैं और कई कई लोग बड़े बड़े विद्वान इस मंच में आ रहे हैं और उनका भी आशीर्वाद आपको मिल रहा है और साथ साथ हमें भी मिला है क्योंकि हम भी डेली के श्रोता हैं और बहुत ही आपकी पूरी टीम को तहे दिल से धन्यवाद और मेरे मन पर बड़ा प्रसन्न होता है जो आध्यात्मिक आपने भी जब हमसे कहा था कि आप उनसे जरूर जुड़े तो मैंने कहा जैसे जैसे हो तो अपनी वाणी से वैसे आप जुड़ने का प्रयास करेंगे क्योंकि आज आध्यात्मिक का कार्य कर रहे हैं तो बहुत ठाकुर जी से मैं आपके लिए आपके जीवन के लिए उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और करता हूँ इस प्रकार से आप आध्यात्मिक चर्चा को निरंतर बढ़ाते रहें और प्रयास यही करें कि जितने भी बड़े बड़े वक्ता हैं और उनकी वाणी का जो रसपान है सभी श्रोताओं को मिलता रहे और समय समय पर ठाकुर जी की प्रेरणा भी आपको प्राप्त होती रहे और सारे दर्शकों को तहे दिल से धन्यवाद और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सलमान जी जो आपने अपने आध्यात्मिक चर्चा में हमें जोड़ा। जी, जी बहुत-बहुत सलमान धन्यवाद आचार्य जी, आपने भी अपना अमूल्य समय, मैंने एक ही फ़ोन आपको किया था, एक ही मैसेज किया था और आपने हामी भर दी थी। तो दिल की गहराइयों जी से मैं सर धन्यवाद देता हूँ आपके लिए। और इसी के साथ, क्योंकि आज समय भी हो रहा है और थोड़ा नेट कनेक्टिविटी की भी दिक्कतें आ रही हैं, तो जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपके लिए। शुभ रात्रि आचार्य जी, नमस्कार, प्रणाम। तो दर्शकों, हमारे साथ जुड़े थे वृंदावन के पावन धाम से आध्यात्म की इस दिव्य चर्चा में आचार्य मंजीत कृष्ण शास्त्री जी, यानी कि आचार्य मंजीत कृष्ण ममगाई जी, और कथा वक्ता हैं, आचार्य हैं। उनके साथ आज के हमारे तमाम सवाल उनके बीच में रहे। नेट कनेक्टिविटी की दिक्कतें, नहीं तो हम 5-7 मिनट और रहते भगवान की इस दिव्य चर्चा में। सत्संग का विषय है, चर्चा का विषय है, और चर्चा भी भगवान की, आध्यात्म की। इसीलिए कहता हूँ आप भी जुड़िए, बच्चों को भी जोड़िए और लोगों को भी जोड़िए। आप कहीं न कहीं हमारा पूरा जो समाज है, सनातन पद्धति को मानने वाले लोग हैं, उन तक आध्यात्म की यह दिव्य चर्चा पहुँचेगी। तो जो हमारा उद्देश्य है कि हमारे बच्चे संस्कारवान हो, हम आने वाला भविष्य हमारे धर्म ग्रंथों के बारे में जान सकें, क्योंकि हम धीरे-धीरे अपनी पद्धति, संस्कृति, सभ्यता और धर्म ग्रंथों को खोते नज़र आ रहे हैं, खोते चले जा रहे हैं। इसीलिए इस आध्यात्मिक चर्चा का मुख्य ध्येय, उद्देश्य आप लोगों के सहयोग के साथ, और वो सहयोग हमें सिर्फ़ ये चाहिए कि आप शेयर ज़रूर करें, और जो नए जुड़ रहे हैं वे लोग लाइक फॉलो कर दें चैनल को, यूट्यूब पर सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें। यह पूरा कार्यक्रम हमारा यूट्यूब पर भी लाइव प्रसारित हो रहा है और फेसबुक पेज पर भी लाइव प्रसारित हो रहा है। कल की सूचना एक बार फिर से, कल 6 से 7 बजे तक रसियाण कार्यक्रम में उत्तराखंड के प्रसिद्ध निर्देशक और लोक गायक अनिल विष्ट जी पौड़ी से हमारे साथ जुड़ेंगे और उनके साथ उनके लोक गीतों की प्रस्तुति और साथ ही साथ सांस्कृतिक वार्तालाप उनके साथ रहेगा। रात्रि 9 से 10 बजे तक चलने वाली आध्यात्मिक चर्चा में कल हमारे साथ मानस प्रेमी शांति प्रसाद भट्ट जी, आचार्य शांति प्रसाद भट्ट जी, जो मानस प्रेमी हैं, पतित पावनी माँ भगवती गंगा और काशी विश्वनाथ की दिव्य भूमि उत्तरकाशी से हमारे साथ जुड़ेंगे और कल की आध्यात्मिक चर्चा का हिस्सा रहेंगे। परसों यानी सोमवार की जो हमारी आध्यात्मिक चर्चा का हिस्सा रहेंगी, वो रहेंगी साध्वी बहन लक्ष्मी, लक्ष्मी बहन जी, और वो भी कथा वक्ता हैं, प्रसिद्ध कथा वक्ताओं में हैं। उनके साथ भी आध्यात्म की दिव्य चर्चा आप लोगों के बीच में रहने वाली है। इसलिए आप लोग बने रहें, जुड़े रहें एस जॉन प्रोडक्शन डिजिटल चैनल के साथ, औरों को भी जोड़े, इस निवेदन और आशा के साथ शुभ रात्रि, प्रणाम। कल एक बार फिर से रसायन और आध्यात्मिक चर्चा कार्यक्रम के साथ आप लोगों के बीच में उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, शुभ रात्रि।